हर हर हे महादेव, दया करी है गुरुदेव। फिर से अपने 3 सूत्र का पालन करें। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा तथा तीसरा सूत्र में अपने 108 द्वारा अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करें। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। एक डाकू थे, वो डाकूती करते थे। वो अंगुलियों का माला काटना स्टार्ट कर दिए। तभी भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उनकी अत्याचार को देख करके भगवान वहाँ पर रह नहीं पाए और प्रकट हो गए और बोले कि मैं इस उंगली माल डाकू को ठीक कर दूंगा। वह वहाँ पर जाए और बोले कि सुनो, तुम किसके लिए डकैती करते हो? तभी डाकू ने कहा, ये मेरा पेशा है, मैं लोगों को मारता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगता है और लोगों को लूटना ही मेरा पेशा है। तभी भगवान शिव जी बोले कि देखो, मैं तुमसे एक ही सवाल करता हूँ, जा कर के अपने पूरे परिवार में पूछो, क्या तुम जिसके लिए चोरी करते हो, डकैती करते हो, क्या कल वो तुम्हारा साथ देगा? तो हम तो ये बात कभी पूछे ही नहीं है। तो नहीं पूछे हो तो जिसको सबसे प्यारा तुम्हारा माँ है ना, जो तुमको जन्म दिया, पहले अपनी माँ से पूछो, फिर उसके बाद अपने पापा से पूछो, उसके बाद पत्नी से पूछना जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। फिर जिस बच्चे के लिए तुम चोरी करते हो उस बच्चे से पूछो कि क्या तुम्हारे मरने के बाद या चोरी करने के बाद तुम्हें कोई पकड़ के लेके जाएगा, तो क्या तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी पत्नी या माँ या तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हारे साथ जाएंगे? डाकू ने कहा, हम आप पर विश्वास कैसे करें, कहीं आप भाग जाएंगे तो भगवान ने बोले कि ठीक है, मुझे इस पेड़ से बांध दो, तब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। डाकू ने भगवान को पेड़ से बांध दिया और बांधने के बाद वो अपने घर चले गए और पूछा, माँ मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या मुझे उस सवाल की जवाब दोगे? माँ ने पूछा, ठीक है बेटे, पूछो क्या सवाल के जवाब है। मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया या मुझे मार दिया तो क्या मैं मरूंगा, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? माँ बोली कि बेटा, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी मरता है तो उसके साथ कोई भी नहीं जाता है। हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए थोड़ा रो लेंगे, या जब जब तुम्हारी याद आएगी तो मेरी आंसू बह जाएगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर यही सवाल उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या मैं चोरी करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, आप लोगों को पेट पालता हूँ, तो क्या मेरे मृत्यु के बाद आप मेरे साथ चलेंगे? पिता ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उसी अनुसार फल मिलता है। अगर तुम मर जाओगे तो मेरे बेटे होने के कारण मैं तुम्हारे लिए आंसू तो बहा सकता हूँ, तुम्हारे लिए तड़प सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। यही सवाल उसने अपनी पत्नी से कहा, तू मेरी अर्धांगिनी हो। पत्नी की अर्धांगिनी होती है, पति जो कहता है पत्नी करता है, या पत्नी जो कहता है पति करता है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए चोरी कर सकता हूँ, डकैती कर सकता हूँ, किसी का जान मार सकता हूँ, तो क्या मेरे मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने बहुत आसान से सवाल में कह दिया कि नहीं, कोई भी किसी के मर जाने पे नहीं जा सकता है, इसलिए मैं भी आपके साथ, आपकी मृत्यु होने के बाद मैं नहीं जाऊंगा। इसके लिए मैं रो लूँगी या आपकी यादें में आंसू बहाती रह जाऊंगी, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यही सवाल अपने बच्चों से किए। बच्चों ने भी वही सवाल का जवाब दिया, पिताजी आपकी मृत्यु के बाद मैं आपके साथ तो नहीं जा सकता हूँ, पर मैं आपके लिए आंसू बहा सकता हूँ, आपको याद कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, वहाँ आपको अकेले ही जाना पड़ेंगे। सारे सवालों का जवाब डाकू को मिल गया। तब डाकू सबको छोड़ करके बाबा के पास पहुँचे और बाबा के चरण में गिर के रोने लगे और बोले, हे बाबा, मैंने इतने दिनों तक चोरी की, डकैती की, सभी को जान मारा, पता नहीं किसका पैसा किस कारण से था, बीमारी का था या उसकी बेटी के शादी का था, हम जानते भी नहीं थे और सभी का हत्या करना स्टार्ट कर दिए। सभी के पेट पालने के लिए तो चोरी डकैती सभी किए, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं देगा। अब अभी मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। भगवान शिव जी ने कहा, पहले मुझे खोलो। भगवान शिव जी को खोले तो बोले कि मेरे साथ चलो। डाकू भगवान शिव जी के साथ चलने लगे। जाते जाते
वो बोले कि जहाँ मैं रुकूंगा वहीं तुम रुकना। जाते जाते भगवान जी जाकर के एक शिव मंदिर में जाके ठहर गए और बोले कि देखो आज से तुम यहीं पे रहना और जो बाबा पर प्रसाद चढ़ेगा उसी का भोजन करना। तुम्हारा यही घर और यही तुम्हारा आस्था है, भगवान में ही तुम लीन हो जाओ। डाकू ने भगवान की बात मान करके भगवान के मंदिर के साफ सफाई करने लगे और करते करते जितने भी लोग आते डाकू को प्रणाम करते। डाकू को इससे बहुत खुशी हुआ। उसने सोचा कि मैंने जो पहले कर्म किया वो सही कर्म नहीं था, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ इससे सारे लोग मुझे प्रणाम करते हैं या अच्छे नज़रों से मुझे देखते हैं, इसलिए मैं भगवान के प्रति ही रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। वो रोज़ भगवान का सेवा करते, पूजन पाठ करने लगे और जो भगवान का प्रसाद में फल चढ़ता या जो भी प्रसाद चढ़ता वह ग्रहण करने लगे और रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन के बाद उन्हें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उनके माँ बाप को उनके बेटे की याद आई और पता लगा कि वो किसी शिव मंदिर में रहता है। तब सब कोई उनको लेने के लिए मंदिर पहुँचे। माँ बोली कि चलो बेटा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। पिता ने कहा तो पिता के साथ भी नहीं गए। पत्नी बोली तो कहा कि नहीं, तुमने जब मेरा उस समय साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारा इस समय क्यों साथ दूँ और मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। मैं यहीं रहूँगा, भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन तक कुर्बान कर दूँगा, लेकिन तुम लोगों का साथ नहीं जाऊँगा। तुम लोग मेरा साथ नहीं दिए पर भोलेनाथ ने मेरा साथ दिया। तभी साक्षात भोलेनाथ उन्हें दर्शन दिए और उनके प्राप्त से सभी को उनकी दर्शन हो गई और सभी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। पर भोलेनाथ को छोड़ के वह इंसान कहीं नहीं गया। हर हर हे महादेव।